लालच एक ऐसी भूख है जो सिर्फ पैसा नहीं, इंसान का ज़मीर भी निगल जाती है। आज हम आपको ले जा रहे हैं एक ऐसे सफ़र पर जहां एक आम सी डिलीवरी मौत का पता बन गई। दो ड्राइवर, एक ट्रक और एक ऐसा ऑर्डर जिसने उनकी हकीकत को उल्टा कर दिया। क्या वाकई वो सिर्फ गोश्त था या कुछ और जो फ्रीज़र में छुपा था? क्या वो मंजिल तक पहुंचे या खुद किसी और के शिकार बन गए? ये कहानी है उन लोगों की जिन्होंने पैसे की खातिर वो सब कुछ कुर्बान कर दिया जो इंसान को इंसान बनाता है, और अब वो अंधेरा उन्हीं को निगल गया। मुंबई की रात खामोश थी, जैसे कोई गहरा राज चुपचाप सांस ले रहा हो। फसील ने सिगरेट का आखिरी कैश लिया और ट्रक की विंडशील्ड से बाहर अंधेरे में झांका। मोबाइल फोन की स्क्रीन पर सिर्फ 8 लफ्ज़ चमक रहा था, अननोन कॉलर। हेलो। आवाज़ सरसरी सी आई, जैसे सांप की सरगोशी हो। गुआ की तरफ एक मॉल भेजना है, गोश्त है, पैसे डबल मिलेंगे, सवाल मत करना, सिर्फ पहुंचा देना है। फसील ने पुल भर के लिए फ़ोन देखा, फिर संजय की तरफ मुड़ा जो दूसरी सेट पर बैठा हुआ चाय का कप थामे सिगरेट जलाने की कोशिश कर रहा था। बोल, क्या कहता है? संजय ने पूछा। कहता है गोश्त है, गुआ पहुंचाना है, पैसे दोगुने दे रहा है। चल फिर, सवाल तो वैसे भी हम काम ही करते हैं, बस काम खत्म हो और रात भर की कमाई हो जाए। फसील ने एक बार भी ट्रक के पीछे लगी फ्रीजर को नहीं खोला, बस स्टार्ट दबाया और ट्रक खराया जैसे कोई जख्मी जानवर नींद से जागा हो। रात 11 बजे वो दोनों कशीदी घाट के पास एक वीरान ढाबे पर रुके। सामने दूर दूर तक कोई ज़ीरूह नजर नहीं आता था। हवा में नमी और दरख्तों में सरसराहट थी, लेकिन कोई चिड़िया तक चहक नहीं रही थी। संजय, ये जगह कुछ अजीब सी लगती है, फसील ने चाय का कप लबों तक लाते हुए कहा। पगला गया क्या? तो पहले भी कई बार ये रास्ता ले चुका है। हाँ, लेकिन आज कुछ अलग है, जैसे हवा भी हमें देख रही हो। संजय हंसा। ओ भाई, चाय पी और बैठ जा ट्रक में, अभी पूरा रास्ता बाकी है। रात 12:04 ट्रक दोबारा सफ़र पर रवाना हुआ, लेकिन अब रास्ते का सुकूत मौत जैसा लगने लगा। फसील ड्राइव कर रहा था, संजय ऊँघने लगा, और जब ट्रक एक मोड़ मुड़ा, अचानक फसील की नज़र सामने पड़ी। एक छोटा सा मंदिर उल्टा खड़ा था। जी हाँ, मंदिर उल्टा, छत नीचे और बुनियाद आसमान की तरफ। फसील की आंखें फट गईं। उसने ब्रेक मारने की कोशिश की, लेकिन पैरों में जैसे जान ही नहीं रही। संजय जागा। क्या हुआ? ब्रेक क्यों नहीं मार रहा? फसील सिर्फ हाँप रहा था, उंगली आगे की तरफ थी। संजय ने शीशे से झांका, वहां कुछ भी नहीं था, सिर्फ खाली सड़क। तूने क्या देखा? फसील की आवाज़ कांपती हुई निकली। वो मंदिर और एक औरत, वो खून में लथपथ थी ट्रक के ऊपर, और वो मुझे घूर रही थी। संजय ने गर्दन झटकी। सो जा भाई, नींद कम है तुझे, तेरी दोबारी है ड्राइव की। फसाल ने कुछ नहीं कहा, लेकिन दिल में एक बात जरूर चिपक गई। हमने माल चेक नहीं किया, हमने देखा ही नहीं हम ले क्या जा रहे हैं। और ट्रक अब अंधेरे की आगोश में किसी और दुनिया की तरफ रमा दवा था। सड़क बिल खाती। रात धीरे धीरे गहरी होती गई। आसमान पर चांद कहीं गायब हो चुका था, जैसे अंधेरे ने उसे भी निगल लिया हो। ट्रक का हेडलाइट रास्ता दिखा रहा था, लेकिन लगता था सड़क खुद उनको एक ना खत्म होने वाली खाई की तरफ ले जा रही हो। संजय, तू सुन रहा है? फसील की आवाज में हल्का सा कपकपाहट थी। क्या हुआ अब? संजय ने जमाई लेते हुए कहा। पिछले आधे घंटे में हमने एक ही जगह 3 बार पार की है। वही टूटी हुई बोर्ड, वही दरख्त का टेढ़ा तना, वही चुपचाप अंधेरा। हम कहीं गोल गोल घूम रहे हैं। संजय ने चुपचाप सिगरेट निकाली, जलाई और बोला, ये सब तेरे दिमाग का फेता घूम रहा है। रात है, पहाड़ी रास्ता है, दिमाग खेल खेलता है। फसील ने जोर से ब्रेक मारी। तो पीछे जाके फ्रीजर खोल, बस एक बार। संजय चूक गया। पागल हो गया है क्या? इसमें गाहक का माल है, मेहर लगी है, हम कौन होते हैं चेक करने वाले? फसील ने उसे घोरा। मुझे नहीं पता, बस खोल, या मैं ट्रक रोड के किनारे से नीचे फेंक दूंगा।
संजय बादल नखास्ता पिछली तरफ गया। ट्रक रोड के किनारे खड़ा था। आसपास खामोशी, सिर्फ झींगरों की आवाज और दूर कहीं कोई अलू बोल रहा था। फ्रीजर की तरफ कदम बढ़ाते हुए संजय ने महसूस किया जैसे दरख्तों के पीछे किसी की सांसें हैं, कोई देख रहा है। क्लिक, ताला खुला। फ्रीजर का दरवाजा आहिस्ता आहिस्ता खुला। संजय ने अंदर झांका। सिर्फ गोश्त था, लेकिन वो गोश्त कत्तों जैसा नहीं था, बकरी जैसा नहीं था, इंसान जैसा लग रहा था। पतली पतली उंगलियां, गोश्त के अंदर उभरी हुई नाखने और कुछ जैसे किसी का बच्चा हुआ चेहरा। संजय की सांस रुक गई। फ्रीजर से निकलती हल्की सी कराह सुनाई दी। वो पीछे हट गया, दरवाजा बंद किया और चलाकर बोला, फसील, फौरन निकाल यहां से। लेकिन फसील की आंखें खिड़की से बाहर जमी हुई थी। संजय पीछे आया तो फसील के चेहरे पर हवाइयां थी। क्या हुआ? संजय ने जोर से झंझोड़ा। फसील की जबान से सिर्फ एक जुमला निकला, वो औरत फ्रीजर से बाहर आ गई है। सड़क खत्म नहीं हो रही थी, वक्त थम चुका था। ट्रक वैसे ही चल रहा था जैसे किसी नजर न आने वाले शिकंजे में फंसा हो। दरख्त एक जैसे, रास्ता एक जैसा, सब कुछ बार बार दोहराया जा रहा था। फसील के माथे पर पसीना मोतियों की तरह चमक रहा था। वो मुसलसल शीशा देख रहा था, पीछे हर 2 मिनट बाद। कुछ था, कुछ जो नजर नहीं आता था लेकिन महसूस जरूर हो रहा था। संजय, कोई जवाब नहीं। संजय, कहाँ गया तू? पीछे मुड़कर देखा, सेट खाली थी, ट्रक में कोई नहीं। एकदम झटके से ब्रेक लगाया, दरवाजा खोला, बाहर निकला। अंधेरा, मुकम्मल, जीता जागता अंधेरा। संजय, जवाब दे। कोई आवाज नहीं आई, बस एक सर्द, बहुत हल्की सी आवाज, जैसे कोई सरगोशी कर रहा हो, सीधा कान के अंदर। फसील, हमें दे दो, वरना तुम भी चले जाओगे। फसील ने गर्दन घुमाकर देखा, वहां कुछ नहीं था, मगर उस आवाज में वो हल्की लर्जिश। ऐसा लगता था जैसे वो आवाज दुनिया के आखिर से आई हो। वो लड़खड़ाता हुआ ट्रक की तरफ भागा, दरवाजा खोला। संजय अंदर था, लेकिन वो सिर्फ बैठा नहीं था, उसके चेहरे पर कोई और चेहरा चिपका हुआ था, जैसे गोश्त की कोई तह किसी और इंसान की उसके मुंह पर सीधी गई हो। फसील चीखा, संजय! संजय ने धीरे से सर उठाया और वही आवाज जो अभी कान में आई थी अब उसके मुंह से निकली, हमें दे दो, वरना तुम भी टुकड़ों में बट जाओगे। अगले लम्हे संजय के मुंह से खून की एक पतली सी धार निकली। वो पीछे गिरा और उसकी आंखों में चलती फ्रीजर की झलक नजर आई। फसील दौड़ के पीछे गया, फ्रीजर का ताला खोला, दरवाजा आहिस्ता से चरचराया। अंदर गोश्त का ढेर नहीं था, वो सब इंसान थे। किसी ने उनके चेहरों पर दूसरे चेहरे सलवाए थे, आंखें बंद लेकिन लब हिल रहे थे। हमें दे दो, हमें दे दो, हमें दे दो। फसील चीख कर पीछे हटा और दरवाजा बंद किया, पीछे मुड़ा। संजय गायब था। बारिश बरस रही थी, मगर पानी जमीन तक पहुंचने से पहले ही कुछ निगल रहा था। एक पगडंडी पे दौड़ रहा था, ट्रक सड़क पर खुला खड़ा था और पीछे फ्रीजर का दरवाजा हल्की हल्की चरचराहट से खिला रह गया था। जंगल की मिट्टी गीली और लाल हो चुकी थी, लेकिन यह मिट्टी का रंग नहीं था, यह खून था। फ्लैशबैक। 7 साल पहले फसील और संजय एक गैर कानूनी कॉन्ट्रैक्ट पर गोश्त की बड़ी सप्लाई में शामिल हुए थे। उन्हें बताया गया, सवाल नहीं करना, सिर्फ माल ले जाके छोड़ देना है। पहली बार जब फसील ने वो फ्रीजर खोला था तो उसे एक बच्ची की लाश मिली थी, मगर पैसे इतने ज्यादा थे कि उसने आंखें बंद कर ली। संजय ने तब कहा था, जिंदा रहने के लिए थोड़ा मरना पड़ता है भाई। अब मरने का वक्त आया था। हाल जंगल में एक औरत खड़ी थी, कद दरमियाना, चेहरा धुंध में छपा और जिस्म पर सुर्ख साड़ी जो बारिश में भीग कर किसी जंग में पहनी हुई कफन जैसी लग रही थी। फसील ने धीरे से सर उठाया, औरत ने हाथ आगे बढ़ाया। फसील, तुझे याद है, तुमने हमें बेच दिया था खून के पैसों पर, अब तुम्हारा खून हमारा होगा। फसील ने चीख मारी, लेकिन आवाज गले में फंस गई। औरत का चेहरा अब सामने आया, आंखें नहीं थी, सिर्फ खाली गले और उनमें से धुआं निकल रहा था।
चेहरे पर राख, माथे पर खून से बने निशान और लबों पर आहिस्ता से हिलती सरगोशी। हम सब वही हैं जो फ्रीजर में थे। अब तू वही बनेगा। फसील ने पीछे हटना चाहा, लेकिन जमीन कीचड़ में बदल गई और फिर उसके कदम जकड़ लिए गए। बारिश रुक गई, अब सिर्फ चीखें बाकी रह गईं। फसील के अपने अंदर से जैसे कोई दूसरा फसील बाहर निकल आया हो और चीख रहा हो, ये गोश्त मेरा नहीं था, मैंने सिर्फ ड्राइव किया था। 2 दिन गुजर चुके थे। गवा के मशहूर होटल साहिलदार में सब हैरान थे। माल अभी तक नहीं पहुंचा, फोन बंद, ट्रक गायब। मैनेजर इमरान ने कुछ आदमी लेकर खुद निकलने का फैसला किया। वो कहता जा रहा था, पैसा दे दिया है भाई, माल चाहिए, वैसे भी बुकिंग VIP की है। ट्रक आखिरकार मिल गया। एक सुनसान, कच्ची, खून में रंगी सड़क पर, खाई के किनारे, दरख्तों के बीच में खड़ा ट्रक, जैसे किसी ने जानबूझकर वहां रखा हो। दरवाजे खुले थे, फ्रीजर बंद, ड्राइवर्स गायब। मैनेजर ने गुस्से में आकर फ्रीजर खोला और अंदर वही गोश्त नहीं था, वो 2 लाशें थीं, फसील और सांजे। पर वो बस लाशें नहीं थीं, टुकड़ों में कटे जिस्म, अंदर की आंतें अलग रखी हुई, चेहरों की खालें उतरी हुई और दोनों की आंखें अब भी खुली थीं, जैसे मौत को देखते हुए मरे हों। फ्रीजर की अंदरूनी दीवार पर खून से लिखा था, जो गोश्त दूसरों का था वो तुम्हारे लिए कब्र बन गया। मैनेजर पीछे हटा और उस लम्हे फ्रीजर के अंदर से हल्की सी आवाज आई, अब तेरी बारी है। किसी ने धक्का दिया और वो फ्रीजर में जा गिरा। दरवाजा बंद हो गया। अगर आपने ये कहानी अंधेरे में सुनी है तो अब लाइट मत जलाना। कुछ साये सिर्फ अंधेरे में रहते हैं, लेकिन कुछ उसी वक्त तुम्हारे पीछे आ खड़े होते हैं जब कहानी खत्म होती है। ये आखिरी बाब नहीं, ये सिर्फ तुम्हारी बारी का आगाज है। अगर तुम अब भी जिंदा हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में सिर्फ इतना लिखो, हमें दे दो, क्योंकि जो अगली हॉरर कहानी आएगी वो तुम्हारे नाम पर होगी।